इसका हमें प्राइड होना चाहिए। हम इधर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं। ये एक प्रोजेक्ट है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है कि आईटी इंजीनियर भी नहीं कर सकता। तो अभी हम आए हैं एक फार्म विजिट में। फार्म में क्या क्या होता है, क्या है, वो सब हम आपको अभी दिखाएंगे कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ, जो आप सभी लोगों को देख के भी कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा और हमें भी नया नया दिख रहा है। जानना और सीखना सेम होता है। यहाँ पे वेजिटेबल्स भी अच्छे से लगे हुए हैं, जैसे नींबू जो हमारे घर पे वो देसी वाले जो है वो है, और ये बड़े वाले होते हैं। लखू भाई के घर भी इससे भी बड़े हो रहे हैं दूध। मैंने कुछ एक दो लिए। और वहाँ पे पालक है, मेरी फेवरेट ग्रीन लीफ वेजिटेबल। लगे ही होते हैं। यहाँ देखो कुछ ड्रैगन भी लगे हुए छोटे छोटे। चने की खेती ये साल बहुत हुई है हमारी साइड भी, धनिया और चने, गेहूं भी लगे। जीरा अभी हमारी साइड थोड़ा कम हो रहा है। राम राम सीताराम। तो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं हमारे आप सोचो कौन पीछे सा है? हाँ क्या है वो आप बताओ कमेंट में बताना। ये है काली हल्दी, ब्लैक टर्मरिक, और इसका साइंटिफिक दूसरे नाम भी बहुत है जो कि अभी मुझे जगदीश भाई ने बताया, फिर भी मैं भूल गया हूँ, लेकिन हम सिंपल रखते हैं। तो काली हल्दी और ब्लैक टर्मरिक भी आप सर्च करोगे, आपको इसकी सारी जो डिटेल अभी हम बोलने वाले हैं वो आपको मिल जाएगी गूगल में। और जगदीश भाई है वो कुछ ना कुछ नया करने का इनका एक हमेशा से ही मुझे अच्छा लगता है, और बहुत बार मैं इनसे सलाह भी लेता हूँ जब भी बात होती है तो खेती के बारे में भी। और ये पार्ट टाइम फार्मर इसको वैसे हम बोल सकते हैं कि इनके लुक से ही आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मर का लुक है नहीं। हाँ। और इनका वैसे है भी नहीं ये काम, क्योंकि वो उनका जो फार्म है उनके मतलब भाई को वो गाइड करते हैं, क्योंकि इनके भाई जो है वो फुल टाइम फार्मर है और ये उनको गाइड करते हैं। और जगदीश भाई की एक बात मुझे अभी भी इन्होंने बताई, वो अच्छी लगी कि जितने भी हमारे जो ऑफिशियल्स है, जो नौकरी करते हैं, जो कुछ काम में लगे हो, दूसरे जॉब्स में लगे हुए, गवर्नमेंट हो जो भी हो, उन लोगों को ये बोलना चाह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं फार्म से जुड़ो और उनको हमारे फार्मर को हेल्प करो। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। एक तो एजुकेशन से आप कर सकते हो, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वही नौकरी करते हैं, तो उनके पास वो नॉलेज ज़्यादा रहता है बाहर की फार्मिंग का। और हमारे जो फार्मर होते हैं उनको वैसे वो होशियार होते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा कि वो अनएजुकेटेड है तो उनको पता नहीं होता, उनको सब पता होता है, लेकिन कुछ नया उनको आप हेल्प करने की कोशिश करो, उनको कुछ सपोर्ट करो, जो कि जगदीश भाई ने किया है और उससे क्या फ़ायदा मिला है वो हम आपको आगे अभी बता दें। ड्रैगन फ्रूट्स के भी बहुत सारे, जैसे अभी लोग बहुत सारे फार्मर्स जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में। और अभी क्या हो रहा है कि इतना खर्चा हो रहा है, सभी चीज़ें महंगी हो गई है, तो फार्मिंग में भी कुछ नया करना चाहिए। और अभी जगदीश भाई ने एक जो बात बोली वो बहुत अच्छी बोली कि फार्मिंग हमारा इंडिया में है तो फार्मिंग तो रहने वाला ही है। हाँ। खेती तो होने ही वाली है। और ये भी बोला कि अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री वाले आके भी खेती करेंगे, वो भी खेती ही करने वाले हैं। हाँ। उससे क्या होगा कि हमारे जो ओरिजिनल किसान है वो नहीं रहेंगे। हाँ। खेती तो होनी है, क्योंकि खेती के बिना और कुछ नहीं बनेगा तो सर्वाइव है ही नहीं, पूरी दुनिया रहेगी नहीं इसके बिना। तो सारा कुछ है वो इसी में से आना है। तो हम नहीं करेंगे या हम आगे अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं सोचेंगे इसके बारे में, तो इंडस्ट्रियल आके जैसे कच्छ में हुआ वैसे वो लोग आके उनके हाथ में ले लेंगे अपना काम और वो करने लगेंगे। उससे क्या होगा, हमारे फार्मर को नुकसान होगा। और टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा हमें भी चेंज होना होगा, थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करना होगा, भले बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा से हम ट्राई करें, लेकिन फिर वो इंडस्ट्री वाले अपने नए आइडियाज के साथ आएंगे। इससे अच्छा है हमारी खेती है, हम किसान है, तो हम ही थोड़ा सा चेंज करके जो हम ट्रेडिशनली सालों से करते आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा अपडेट करके, मोबाइल फोन में भी अपडेट आते रहते हैं, तो हम किसानों को भी थोड़ा सा अपडेट तो अपडेट होना चाहिए। तो दिखाते हैं आपको आगे ये काली हल्दी। हाँ। क्या है इसकी पूरी प्रोसेस और कैसे होता है ये, क्योंकि ये इतना जैसे ड्रैगन है या दूसरी कोई खेती है वो इतनी आसानी वाली लाइन नहीं है ये, लेकिन हम आपको आसानी से समझाएंगे कि क्या है आगे। तो देखिए ये बहुत फार्म पहले बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और हमने पहली बार इतना बड़ा हल्दी की खेती देखी, और वो भी ब्लैक हल्दी, ब्लैक टर्मरिक। इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये जैसे लंग इलनेस के लिए बहुत अच्छा है, फिर कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए भी जो
सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स, उसको ग्रो नहीं होने देते, इसको प्रिवेंट करते, तो उसके लिए भी हाँ। अच्छा है। बाकी ये टूथ एक जो होता है, बाकी इसके बहुत सारे फायदे हैं, एंटी एजिंग है, और मोस्टली ये जैसे दवाई है मेडिकल पर्पस में ज्यादा यूज होता है इसका। हमारा तो अगर देखें ना तो हम हिंदुस्तानियों का ये है कि जो हमारा आयुर्वेद है वो एक वेद में से ही है, और उसमें इसके फायदे हैं। वैसे हमारे जो सनातन धर्म के रीति रिवाज है, शादियों से लेके मंदिर की पूजा में सभी में हल्दी use होती है। होता हमारी शादियों में भी आपने देखा ही होगा कि हल्दी की रस्म होती है। उसका साइंटिफिक रीजन भी है, उस टाइम पे उन्होंने जो सोचा है एक्चुअल में उसका रीजन है, उसी कारण से इसका यूज होता है। और ये एक और तुम फायदा बताना भूल गए, मैं बता देता हूँ। जो जॉइंट पेन्स होते हैं हमें, उसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके जो बॉडी के अंदर जो ग्रीस होता है हड्डियों में वो कम हो गया, या तो उसकी वजह से हमारी हड्डियां जब मूवमेंट करते हैं तो सामने घिसने की वजह से जो दर्द होता है वो इससे बंद होता है। और हाँ, एक और फायदा मैं भूल गई थी अभी वेट लॉस के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और ये शुगर को कंट्रोल करता है। डायबिटिक आजकल सभी लोगों को, तुम्हें वैसे छोटे और बच्चों जरूरत से नहीं, वरना तुम उड़ जाओगी। नहीं तो वो डायबिटिक जो शुगर होती है उसको भी कंट्रोल करता है, तो इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। एंटी एजिंग में भी यूज होता है। तो बाकी कुछ फायदे अगर है बेनिफिट में भूल गई हैं इनको तो पता है जगदीश भाई ज्यादा। बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं रामदेव भाई और फातिमा बहन 2 बार हमारे वहाँ पे आ चुके हैं ड्रैगन में। तो पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, थैंक यू। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। भौतिकवाद में से ग्रामीण संस्कृति में आके उसको प्रमोट करना। लोगों को बहुत कुछ दिखता होगा कि वो लोग तो पैसे बना रहे हैं, बहुत कुछ फेमस है, स्टार हो गए, हाँ, बट उसके लिए थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 5-6 साल पहले के थोड़े रामदेव भाई के वीडियो देख ले तो अंदाजा आएगा कि उसने कैसा बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था, और आज उसका ये फ्रूटफुल रिजल्ट है। और ये इंडिविजुअल नहीं है, वो खुद के लिए है, बट इससे ग्रामीण संस्कृति प्रमोट होती है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि गांव में भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ रह के हम दुनिया में बहुत कुछ कैरेक्टर बिल्डिंग, संस्कार, वो सब हम लेके जा सकते हैं, और ये आपने प्रूव किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और अभी आता हूँ मैं इसके बारे में। तो हाँ, मैं हूँ पुणे में। 2013-14 में मैंने फैमिली के साथ रखा था कि ऐसा कुछ है। अदरवाइज हमारा जो फार्मिंग था ऑलमोस्ट बंद हो गया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ आ गए थे। तो हम किसी को जैसे हम दे देते हैं रेंट पे, वैसे हमने दे दिया था। बट मैं गांव में बड़ा हुआ हूँ, और ये हमारे ब्लड में है। तो मुझे पहले से था ये करना है, और मैंने सिर्फ ये बात रखी, और कुछ जो उसके POC हम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोलते हैं सॉफ्टवेयर की भाषा में, वो हमने किए वहाँ पे, और हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और जो मेरे ब्रदर है, मेरे सिस्टर के हस्बैंड है, मेरे मामा का लड़का है, वो लोगों ने देखा और वो समझ गए कि ये हो सकता है कोई भी जगह पे। तो हमने उसके बहुत बड़े वहाँ पे 2-3 साल उधर ही किया, हमने ट्रेडिंग किया, मैं उसको गाइड किया। वो लोगों ने सब कुछ जो करना था, ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ के फिर वो इधर लाए और शुरुआत की। वो नया था तो गांव में काफी उसका रिएक्शन था, बट 1 साल में उसके जवाब मिलना शुरू हो गया। और आज आप 2 बार आ चुके हैं हमारे ड्रैगन के फार्म में, तो आपको भी पता है कि हमने ऑलमोस्ट 25 स्टेट में 450 से ज्यादा फार्म डेवलप। हमारे जो नए मेंबर जुड़े उनको नहीं पता होगा शायद, लेकिन 2 बार हमने इनके ड्रैगन के फार्म का वीडियो शूट किया है, और आज भी इस वीडियो में थोड़ा सा आपको वो दिखाएंगे। और दूसरा मैं ये भी एक पॉइंट बताता हूँ कि काफी लोगों को लगता है ये कभी कभी कि ये प्रमोशन है। मैं बोलता हूँ हम गुटखा प्रमोट कर सकते हैं, तो मैं अच्छी फार्मिंग कर रहा हूँ। मैं लोगों को ड्रैगन में काफ़ी मेरे पास सक्सेस स्टोरी है कि लगा के काफ़ी स्टेट में फार्मर उससे बहुत कमाए हैं, राइट। हो सकता है कोई एक आध सिनारियो कि वो फेल हुए हो, वो तो खेती में वो एक्सेप्शन कोई भी जगह पे होता है, बट जो अच्छी चीज़ है, अगर गुटखा प्रमोट कर सकते हैं तो हम इसको भी क्यों ना करें, राइट। तो अच्छी चीज़ कहाँ पे भी लेके जाने के लिए, इसलिए तो हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचे, और इसे हमें प्रमोट करना चाहिए। हाँ, मिसगाइड नहीं करना चाहिए, फॉल्स प्रॉमिस नहीं देना चाहिए, और फार्मर को जब आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हो तभी उसको बोलना चाहिए कि इसमें आगे बढ़ो। रिसर्च करके सब। अभी आता हूँ मैं फायदे पे, तो काफ़ी आपने कवर किया। माइग्रेन पेन के लिए भी ये यूज़फुल है, ये डेली कंजम्पशन भी कर सकते हैं हम लोग, 10 ग्राम ऐसा करते हैं, बट ये
आयुर्वेद रिलेटेड है, मेडिसिन रिलेटेड है, तो हम डॉक्टर नहीं हैं, हम कभी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि आपको करना है, बट हम लोग खाते हैं, हमें अच्छा लगता है। और कोरोना में हमने बहुत यूज़ किया, रेगुलरली हम उसको एज ए इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक है। अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें से अगर आप वैल्यू एड्स बनाना चाहते हो तो हम अभी इसका साबुन बना रहे हैं। आज हम नहीं ला पाए, बट विद इन वीक हम लोग करेंगे, हम दिखाएंगे आगे नेक्स्ट और वीडियो। उसके बाद हम क्रीम बना रहे हैं, एसेंशियल ऑयल इसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट बेनिफिट इसका ये है कि ये पेरिसेबल नहीं है। आपके पास 3-4 महीने का टाइम है जिसमें आप एज ए सीड उसको बेच सकते हैं, या फिर उसकी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, या फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने अभी आपसे डिटेल में डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि हमारे पास कंफर्म 2 ऑर्डर है एक्सपोर्ट के, उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल जो है वो हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि हम पहली बार करना चाहते हैं तो वो सक्सेसफुली पहुंचे। हो ऐसा और जो कंट्री में हम भेज रहे हैं वो यूएसए है, तो वहाँ के जो FDA के नॉर्म्स है वो हम लोग परफेक्टली 1 गो में करना चाहते हैं। तो हम फरवरी एंड में स्टार्ट करेंगे, मार्च मिड तक हम लोग इधर से कंटेनर डिस्पैच करेंगे। तो ये प्राउड लेने वाली बात है जगदीश भाई जो ये कर रहे हैं, क्योंकि एक फार्मर सीधा जब फ्लोरिडा में अपना कुछ माल बेच रहा है तो हम पूरे गुजरात के या पूरे हमारे हिंदुस्तान के फार्मर के लिए ये प्राउड लेने वाली बात है। और जगदीश भाई खुद बहुत ही एजुकेटेड इंसान होके ये सारे इसमें फोकस लगा रहे खेती में कि नहीं मुझे ये कुछ नया इसमें करना है, मुझे कुछ नई ट्राई करनी है और हमारे किसानों को भी इसके फ़ायदे बताने हैं। तो जगदीश भाई का कहना ये कि ये जब आप करना कुछ चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली इनको कांटेक्ट करना, हम बताएंगे इनकी कांटेक्ट डिटेल, लेकिन आप थोड़ी मात्रा में करो। जैसे हाउसवाइफ है तो वो थोड़ा कुछ स्टार्ट करे इसका खास करके, तो उसमें से आपको आइडिया मिलेगा और आपका खुद का अनुभव बिल्ड होगा। उसके बाद आप आके इसमें बड़ी मात्रा में जब आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा रिस्क भी ना रहे। और आगे इसका दिखाते ज़्यादा बातें ना करके कि क्या है एक्चुअल में इसके अंदर ये कैसे होती है, क्योंकि हमें खुद एज ए फार्मर भी नहीं पता कि अंदर कैसे होती है। 15 जून के आसपास अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग है, क्योंकि गुजरात में बारिश जनरली मॉइस्चर लेवल आता है जून में, तो हमने जून 15 के आसपास लगाया। कभी हो सकता है 5 दिन 10 दिन इधर उधर है। महाराष्ट्र में मोस्ट प्रोबेबली मंथ ऑफ मई में लगा सकते हैं। साउथ में भी वही शेड्यूल है। अच्छा। बाकी स्टेट में आप जाओगे तो स्लोली मींस जनरली जून के आसपास मानसून की जो तैयारियां होती है उसमें। तो मोस्ट ऑफ इसका जैसे 1 साल का पीरियड बोल सकते हैं लास्ट तक, क्योंकि ये फरवरी में रेडी होगा। और नहीं, ये 1 साल से कम, 8 मंथ के 8 मंथ। और बाहर के देशों में तो इसका यूज ऑलरेडी हो रहा है। और एक हम लोगों की ये है कि जब भी कुछ हमारी चीज बाहर से ओके होके आती है ना, तब हमें उसका महत्व और उसका जो भी होता है वो समझ में आता है। से फॉर एग्जांपल अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी जगदीश भाई से कि हमारा A2 मिल्क है जो हमारी गायों का, वो जैसे बाहर से ओके आया कि ओके प्रूव है ये मिल्क सबसे बेस्ट है, तब जाके हमें समझ में आ गया। वरना वो गाय हमारी 8-10 पीढ़ियों से तो मैं बोल सकता हूँ कि वही गायों का दूध हमारे दादा परदादा खा के 150 तो नहीं बोल सकते, लेकिन 100-120 जी के गए हैं। और वही कारण है। और वो भी ब्लैक है। ब्लैक हेयर और दांत के साथ। तो इसका तो हम आगे आपको दिखाएंगे इसको काट के कि एक्चुअल में कैसे दिखता है। ब्लूइश दिखता है और स्मेल इसकी मुझे पर्सनली बहुत हल्दी पसंद है। जैसी आ रही है ना, क्योंकि Same। येलो वाली तो मैं घर पे खाता भी हूँ रोज। मेरे ससुर जी सास के वहाँ से लाया था, वहाँ पे तो लगाई ये है। वाली अब देखेंगे कि क्या है इसमें और कैसे ये ग्रो होती है, और आगे थोड़ी और भी डिटेल आपको बताएंगे। और एक क्या होता है कि ये सारी चीजें जैसे हल्दी, जिंजर, जो हमारी पुरानी चीजें हैं वो हम रेगुलर यूज में थोड़ा थोड़ा खाए तो फिर हमें दवाएं कम लेनी पड़ेगी, वो तो एक है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व है और साइंस ने भी माना है अभी। आई थिंक कोरोना में भी हम अगर देखें तो जब तक वैक्सीन नहीं थी, हम इसके देसी भाषा में जो उकाड़ा बोलते, राइट? हाँ। काढ़ा बोलते। हाँ। काढ़ा से ही हम सर्वाइव हो रहे थे, डेली हम लोग पी रहे थे। तो ये पूरे ये गांव नहीं, ये मेट्रो सिटी से लेके हर जगह पे हो रहा था, और इसमें सब यही यूज हो रहा था। हाँ। तो और खास करके कोरोना ने भले ही नुकसान किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फायदा किया, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए ना तो कोरोना ने बहुत फायदा किया। एक तो हम लोगों की अकल ठिकाने, इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आ गई थोड़ी, और दूसरा ये हुआ कि हमें अपनी जो चीज़ें हमारे आसपास जो है ना उसका महत्व हमें पता चला, पिज्ज़ा बर्गर को छोड़ के। तो ये कोरोना का फायदा है। बाकी जिन्होंने जान गंवाई, जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर गंवाए, मैं उनके लिए तो हमेशा ही हमारी दुआएं हैं उनके साथ है, भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, वो होनी ही होती है, लेकिन उससे हमें फ़ायदा क्या मिला वो भी हमें देखना चाहिए। जगदीश भाई से पूछ लेती हूँ कि अगर किसी को चाहिए तो हम जगदीश भाई के और यहाँ की जो भी टीम है
उसके कांटेक्ट नंबर भी ऐड कर देंगे। तो आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी हो, कुछ भी जानना हो खरीदने के लिए या फार्मिंग करना हो इसका या कुछ भी, तो आप फ़ोन करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। बाकी ट्रांसपोर्टेशन का क्या हो सकता है अगर किसी को चाहिए, कितना मिनिमम होगा या क्या? हम लोग अभी ऑलरेडी सैम्पलिंग कर रहे हैं हम लोग पूरे इंडिया में। कोई भी स्टेट से कोई भी ऑर्डर आता है, हाफ केजी से लेके कितना भी, इवन 250 ग्राम, हम वो होलसेल रेट में देते हैं। जनरली 600 to 800 रुपीज़ वो है, तो एकदम रिटेल है तो 800 रुपीज़ है, और कुरियर चार्जेस। कोई भी स्टेट से ऑर्डर आता है हम डिलीवर करते हैं। अलग अलग पर्पज़ के लिए आता है। हाउस वाइफ है वो जनरली गार्डन में लगाने के लिए बोलते हैं, बट हम उसको गाइड भी करते हैं कि आज मेरे से लेके जाओगे फिर भी वो होगा नहीं, होगा मंथ ऑफ मे में, राइट। तो आप एज ए फ्रेश उसको कंज्यूम कर सकते हो। दूसरा, काफ़ी लोग पूजा के लिए भी आते हैं, राइट, तो पूजा के लिए भी मंगाते तो आधा केजी कुछ भी ऑर्डर करते। तीसरा रहता है फार्मर्स अभी मांग रहे बहुत कुछ, वो जनरली हम लोग बुक करते, क्योंकि ये मैच्योर जो राइजोम है वो फरवरी में निकलेगा, और जब निकलेगा तभी हम डिस्पैच करना स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी क्वांटिटी हो, हाफ केजी हो या 250 ग्राम से 100 केजी, 200 केजी या जितना भी बल्क ऑर्डर, राइट, वो हम करते हैं। प्लस हम समझाते भी है, अगर फार्मर्स लगाना चाहते तो उसका नेटवर्क कैसा है, वो ऑनलाइन कर सकते हैं या नहीं, उसके हिसाब से हम उसको रिस्क लेने के लिए बोलते हैं। किसी को अगर ऑलरेडी कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा है या प्रोडक्ट्स बना रहा है या वो डीलर है, कोई भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको पता रहता है, उसको हम एक्सप्लेन करने की ज़रूरत। बट फार्मर्स को हम पहले ही समझाते हैं कि आपका थोड़ा नेटवर्क है, तो हम फॉल्स प्रॉमिस नहीं देते कि हम लगा लो 1 टन बाई बैक करेंगे सर। तो कोई भी लेवल का हम डिलीवर करते हैं, कितना भी हो। या रेगुलर हम यूज़ करते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से, हम 10 ग्राम इंडिविजुअल हम खाते हैं। तो कोई जैसे भी कच्चा भी खा सकते हैं ना? हाँ, कच्चा ही खाते हैं, और फ्रिज में हम रख देते हैं। तो यहाँ से हम एक निकाल के अभी देखेंगे। ये अंदर से इसका कलर ब्लू है, पूरा ब्लूइश पर्पल जैसा दिखता है। छोटी जा तो इसको यहाँ तक इस स्टेज तक रेडी करने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा दिमाग यूज करना पड़ता है। इसको अभी साफ करेंगे तभी दिखेगा। मिट्टी के अंदर है अभी। देखो अभी राइजोम बन रहा है, तो इसको हम धोएंगे ना। ये है ना हल्दी से तो पूरा बन रहा है। ये जो है मैं बोल रहा था, ये जो इसके उसमें से इसको शायद न्यूट्रिशन मिलते हैं, ये हल्दी नहीं, हल्दी यही है। हाँ, ये जो अभी बन रहा है, ये इसकी नसें होती है, यही पूरा देखो, ये पोषण अभी देती इधर है। से टूटा था ना, देखो अभी ये कलर आ रहा है। इसमें काफी और भी टूट गए होंगे। इससे निकल दिखता है। લીલું પડે ને, ખેતર લીલું પડે. જાને એટલે કહું ને, હળવે હળવે પાણી ઘટે ને એટલે મોઇસ્ચર લેવલ ઘટતું જાય, પછી જમીનમાંથી છૂટી પડવા માંડે। अभी हम वहाँ पे जाके देखेंगे हल्दी। और सबसे अच्छी बात मुझे जगदीश भाई की ये लगी, और ये अभी हमें ज़रूरत भी है कि कम जगह में, कम खेत में ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन किया जाए। छोटी ज़मीन हो फिर भी इसमें से ज़्यादा कैसे हम इनकम कर सके, अलग अलग कुछ नई क्रॉप ट्राई करके, कुछ थोड़ा सा ट्राई करके। और जितने भी हमारे व्यूअर्स है उसमें से फार्मर है बहुत, लेकिन जो फार्मर नहीं है वो एटलीस्ट इसका खाने में तो एक बार यूज़ करे ही करे, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं वो आप गूगल करना। सिर्फ हम बोल रहे हैं वो यकीन ना भी, अगर हमें पता ही है कि आप हम बोल रहे हो वो यकीन करोगे, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। मैंने पर्सनली भी देखे, और मैं घर पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक वाली नहीं मिली थी कहीं, तो हम खुद भी लेके जाएंगे, लेकिन येलो वाली हम खा।
तो अभी जो हमने फ्रेश प्लांट निकाला है वो तो अभी हम दिखाएंगे, वॉश करके रखा है वहाँ पे भाई ने। लेकिन ये आप देख 1.5 महीने के बाद जब मैच्योर हो जाएगी तब ऐसी निकलेगी, क्योंकि अभी छोटी अभी वो ग्रो हो रही है। तो इसमें ऑलरेडी बाहर से भी ना हल्दी की स्मेल आती है। और अभी हम इसको कट भी करते हैं, थोड़ा सा काट के दिखाओ बड़े वाला। हमने कट किया है ऑलरेडी। ये इतनी सस्ती नहीं है तो ज़्यादा नहीं है, हम बिगाड़ते हैं इसको। नहीं, इसका मुझे वो दिखाना था एक्चुअल में, जब काटते हैं ना तो इसका कलर, क्योंकि वो इसकी स्मेल तो वीडियो में फील नहीं होगी, लेकिन इसका कलर पता चल रहा है। हाँ। ये बोलते हैं ब्लैक टर्मरिक, काली हल्दी। ये हल्दी टेस्ट किया मैंने, बहुत अच्छी है। और जगदीश भाई बोले थे वो रोज एक स्लाइस खाते हैं और उसको अंदर से नेचुरली पता चलता है कि इसका बेनिफिट। वैसे हल्दी का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, सभी लोगों को पता ही है। सभी जगह बहुत सारी प्रोडक्ट्स में भी आता है कि इसमें हल्दी यूज़ हुई है, हल्दी यूज़ हुई है। जो केमिकल प्रोडक्ट्स, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आती है उसमें भी होता है। तो बस अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, फिर घर भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए रास्ता भी थोड़ा सा लंबा है। ये हल्दी है और ये जो ये है वो इसके पोषण देने वाले मेन है, जो कोशिकाएं जैसा दिखता है। एक्चुअल में ये इन लोगों हल्दी मतलब लगा था पहले कि ये हल्दी है, लेकिन हल्दी ये है ओरिजिनल। यहाँ पे देखो इसका कलर और अलग ही है और बहुत बड़ी है अंदर। अभी स्टार्टिंग हुआ है, ये पूरा गल जाएगा। जब ये कंप्लीट मैच्योर होगा तो ये इसमें से पूरा सारे ब्राउन कलर पत्ते होते हैं। फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं जैसे मूंगफली रेडी होती है तो ऊपर का जो उसका पूरा जो होता है जाड़, वो जैसे पता ही चल जाता है कि इसके अंदर अभी मूंगफली पक गई है। ये सारा पावर सब कुछ ले लेते हैं। लहसुन ले लो या ओनियन ले लो, वो परफेक्ट है। उसका जो पत्ता होता है वो गिर जाता है, सूख जाते हैं। सूख के ब्राउन होके, तभी वो इसमें पूरा आएगा राइजोम का साइज। अभी बढ़ रहा है ये साइड पूरे, तो ये और काफी टूटा हुआ देखो, टूट चुका है। जगदीश भाई से एक आखिरी सवाल है, और वो पूरा क्या बोलते हैं हम, नेचुरल रिव्यू पूछते हैं हम, क्योंकि जगदीश भाई जॉब भी करते हैं, ये फार्मर भी है। तो आप बताओ, जॉब में ज़्यादा, क्योंकि आप इमोशनली ये फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या इजी है, जॉब या फार्मिंग? देखो आइडियली क्या होता है, जो भी जगह पे आप हो ना, हाँ, उसको ऐसा लगता है, फार्मर को लगता है कि मैं जॉब कोई अच्छी जगह पे जॉब करता होता है तो पहली तारीख को मुझे पगार आता है। हाँ, जो जॉब करता है उसको लगता है कि मेंटली इतना प्रेशर है, हाँ, कुछ रोज टाइम पे जाना होता है, प्राकृतिक जगह पे होते, फार्मिंग करते, और हमें अच्छे, क्योंकि आजकल ट्रेंड है, लोग सिटी से फार्मर को मिलने जाते हैं, रहना नहीं है गाँव में, बट सिर्फ मिलने जाते हैं। तो या हॉलीडे में जाते हैं। कोई भी जगह पे एक कॉम्बिनेशन जरूरी है। आज मैं फार्मर बैकग्राउंड से हूँ, राइट, मुझे ये लेवल तक लेके जाने के लिए कुछ उसको फाइनेंशियल भी बैकअप चाहिए, जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, राइट। या फिर मुझे स्मॉल स्केल शुरू करते करते एक टाइम लग जाता है, अगर मेरे फैमिली में से करना होता तो वो बैकअप हम उसको दे सकते हैं। तो वो विन विन है, जहाँ पे आप हो, एक आपका कोई फैमिली मेंबर ये कंटिन्यू कर सकता है, एक आप आगे जाके वो कर सकते हो, और कॉम्बिनेशन करके इसको आप अभी इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकते हो। कोई भी प्लेटफॉर्म, आजकल फार्मिंग में एक भी एनालिटिक्स, काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन फार्मिंग हो रही है, वो सब आप कॉम्बिनेशन ये दोनों मिला के कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा विन विन है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि नहीं, अच्छा है, जॉब भी अच्छी है, बिजनेसेस, इंडस्ट्री, वो सब कुछ भी चाहिए, लेकिन साथ साथ में बट हमारा रूट है उसको ये कल्चर की जगह पे देखे तो उत्तम है, जो वो सेती है, फार्मिंग, राइट। मैं मराठी वर्ड यूज किया, सेती, हम खेती बोलते, राइट। तो ये सबसे उत्तम है, और इसका हमें प्राइड होना चाहिए। हम इधर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं। ये एक प्रोजेक्ट है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है कि आईटी इंजीनियर भी नहीं कर। अगर आईटी में मैं बैंकिंग जानता हूँ ना, तो ये मेरा डोमेन हुआ, राइट। वैसे फार्मिंग मेरा डोमेन नहीं है, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ये अच्छी तरह फार्मिंग करने। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होके हम अच्छा इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकते हैं इंडिया के प्रोडक्ट्स। सही बात बोलो। और जहाँ पे भी जॉब में हो या फार्मिंग में, जहाँ पे भी हो, हमें खुश होना चाहिए, तो वो काम आगे अच्छा ही जाएगा।
नहीं ये चीज़ें इसमें ये होता है ना, अभी बहुत बार मैं बोलता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी, क्योंकि हाल ही में अभी क्या हुआ, हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे, एक छोटी बच्ची थी ओम की जितनी, तो वो हमारे घर पे आए और बच्ची ने बैंगन देख लिया, बैंगन जो होता है, और मम्मी को बोले मम्मी देखो बैंगन लगा। मैंने कहा बेटा वो ऐसे ही होता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है बच्चों को कि एक्चुअल में वो जो खा रहे हैं ना उनको पता नहीं है ये कैसे होता है, कहाँ। मेरे अभी हमारे ओम को आप पूछोगे ना वो इजीली बोल देगा ठीक है वो तो वैसे ही होता है, क्योंकि उसने वो रोज देख रहा है वो चीज़। तो आप अगर शहरों में भी जहाँ भी रहते हो, आसपास में जहाँ फार्मिंग हो रहा है ना, वो अपने बच्चों को एटलीस्ट सैटरडे या संडे एक बार वहाँ पे लेके जाओ। मैकडोनाल्ड ले जाते हो ठीक है ले जाओ, लेकिन एक दिन वीक में या मंथ में एटलीस्ट वो दिखाओ कि जो आप खाना खा रहे हो वो कहाँ से आ रहा है और वो कैसे ग्रो होता है। तो उससे क्या होता है कि वो भी एक तरह का उनका नॉलेज है। सिर्फ आप उनको 90% ला रहा है तो 95 पे मत धकेलो। वो तो जो आते सभी लोगों को एक मतलब किसी ना किसी में आपकी स्पेशलिटी होती है, सब हर एक इंसान की। तो ये चीज़ें भी सीखने की ज़रूरत है और सीखने चाहिए। और हमें सबको, अभी हम यहाँ पे जो भी है सब फार्मर्स ही है, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम फार्मर है। और किसी के घर में खाना जाता है हमारी वजह से, हमारा कहीं हम एक जो माता होती है धरती को भी हम हमारी माँ जितना ही प्यार देते हैं, क्योंकि हम फार्मर्स जो होते हैं वो नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि मेघराजा बारिश के साथ, ज़मीन के साथ हमारी बातें भी चलती रहती है और हमें बहुत प्राउड है। और जगदीश भाई ने बोला वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए फार्मर्स को, कि फार्मर्स का काम होता है। और जब ऐसा कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी होती है तो बहुत टेक्निकल सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, बहुत प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ IT इंजीनियर से भी ज़्यादा इसमें दिमाग चलाना पड़ता है। फाइनली एग्रीकल्चर इज अवर कल्चर, जिसमें हमें भगवान पे भरोसा होता है, पड़ोसी प्रेम होता है। इधर हमारा 2 करोड़ का माल पड़ा, हमें ये नहीं होता क्या हो जाएगा, घर पे हम लॉकर में डालते हैं। राइट, प्रकृति से हमें प्रेम है, इधर कल्चर है। और ये सिखाने की जरूरत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट हमारे ब्लड में है और वो आगे जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये इसके नेचुरल बेनिफिट है। थैंक यू। उनको हम अभी प्रोजेक्ट के लिए मैंने ले लिया यहाँ से अलग अलग पार्ट्स, जैसे ये होता है, फिर इसमें से ये फ्लावर लगता है, फिर आगे जाके ऐसे कॉटन इसमें लगता है।